और इसी बीच बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें एक बार फिर से वो अडानी मामले को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। भारत में लोकतंत्र पर हो रहा है आक्रमण, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। अडानी की शेल कंपनियों में किसका पैसा है, राहुल गांधी ये सवाल पूछते हुए नजर आए। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी और मोदी का रिश्ता पुराना है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अडानी और मोदी का रिश्ता पुराना है, इस बात को लेकर राहुल गांधी तमाम सवाल जो है वो पूछते हुए नजर आए। तो अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसने इन्वेस्ट किए? एक बार फिर से राहुल गांधी जो है वो अडानी मामले को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। ये अच्छा बात बोलो, अच्छा बात बोलो ना भाई। मृत्युंजय स्वागत, बैठिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में, क्योंकि कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जहां पर अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अब राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और रविशंकर प्रसाद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तरफ से क्या कहा जाता है, आरोपों का किस तरह से जवाब बीजेपी देती हुई नजर आती है, आपको सुनाएंगे। तो किस तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी जो हैं, क्योंकि जब बार बार उनकी संसद की सदस्यता को लेकर सवाल किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया इस पर लीगल टीम जो है वो बात करेगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो पूरी तरह से तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जो है वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो राहुल गांधी ने मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछा। नमस्ते। संजय मयूख जी, हमारे मीडिया के राष्ट्रीय सह प्रभारी, सदैव भीम बाबू, राकेश जी, मृत्युंजय जी, विनोद बाबू, अजय भट्ट जी, सभी मित्रों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया है राहुल गांधी की झूठी बेबुनियाद बातों का जवाब देने के लिए। अभी उनका दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और अपनी आदत के मुताबिक राहुल गांधी ने भटकाने की कोशिश की, गलत बयानी की और विषय पर कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी को सजा हुई है 2019 में उनके एक भाषण पर। आज राहुल गांधी ने क्या बोला, उनका कमेंट था, मैं सोच समझकर बोलता हूं। तो राहुल गांधी ने 2019 में जो बोला था वो सोच समझकर बोले थे। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। और उन्होंने क्या कहा था, ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते हैं, सबसे बड़ी संख्या। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो राहुल गांधी जी, अगर आपको गाली देने का अधिकार है, एब्यूज करने का अधिकार है, तो जो पीड़ित होते हैं उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। वो कोर्ट में सुनवाई हुई, उनको भी अपनी बात कहने का वकील के माध्यम से मौका मिला। कोर्ट ने पूछा आप माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तब यह फैसला हुआ है। और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में।
जिसको मोदी समाज के लोगों ने बहुत पीड़ादायक पाया, और वहां केस हुआ। पटना में सुशील मोदी ने केस किया हुआ है, वहां भी कार्रवाई चल रही है। तो ये बात मैं पहली बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राहुल गांधी जी कुछ अगर सोच समझकर बोलते हैं तो भाजपा ये मानती है उन्होंने जानबूझकर पिछड़ों का अपमान किया है, और भाजपा इसकी पूरी भर्त्सना करती है। और देश भर में हम राहुल गांधी के खिलाफ पिछड़ों के अपमान के लिए जबरदस्त आंदोलन करेंगे भाजपा की ओर से, यह हम कहना चाहते हैं। अब दूसरी बात और भी गंभीर है। राहुल गांधी को सजा हुई सूरत कोर्ट में उनके पास बड़े बड़े वकीलों की फौज है। जरा पत्रकार मित्र शांत रहें कृपा करके। बड़े बड़े वकीलों की फौज है। देश के बड़े बड़े वकील राज्यसभा में बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। वो लोग सूरत में जाके सेशन कोर्ट में स्टे क्यों नहीं आग्रह किया? वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? यही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मामला था। दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ हुआ जहां उन्होंने कहा था मोदी तेरी खबर खुदेगी और बहुत कुछ कहा था, तो 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे ले आए। तो कांग्रेस की वो फौज राहुल गांधी पर खामोश क्यों थी? भाजपा ये सवाल उठाना चाहती है। राहुल गांधी अकेले नहीं है, 32 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है देश भर में। उसमें 6 भाजपा के लोग भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सजा हुई, डिस्क्वालीफाई हो गए। उसमें अखिलेश जी की पार्टी के हैं, उसमें लेफ्ट के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी डिस्क्वालीफाई हुए, जयललिता जी डिस्क्वालीफाई हुई। अभी जो मोकामा का बाई इलेक्शन हुआ था वो तो सजा के बाद ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जब देश का कानून है कि आपको 2 साल की सजा होगी तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपके कन्विक्शन को कोर्ट स्टे नहीं करता। उसमें कोई विवेक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिल्ली थॉमस के केस में। तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है। क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। या फिर तीसरी बात है, क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या राहुल गांधी जी आपके लिए अलग कानून बनेगा क्या? 32 लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो बाई इलेक्शन हुआ, तो आपके लिए क्या अलग कानून बनेगा क्या? उसकी पूरी सूची मैं चर्चा कर चुका हूं, आपको अभी मैंने कुछ संकेत दिए। आज राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला। क्या बोला? कि मैंने लंदन में कुछ नहीं कहा था। आज मैंने इस पर दिल्ली में प्रेस किया था। वो जैसे ही हारते हैं तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का विलाप करते हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत सीधी है। हमको जनता वोट देगी, लोकतंत्र ठीक है। हम हारेंगे, लोकतंत्र खराब है। हम जीतेंगे, चुनाव आयोग ठीक है। हम हारेंगे, चुनाव आयोग खराब है। अगर हमारे पक्ष में न्यायालय ने फैसला किया, न्यायालय निष्पक्ष है। अगर नहीं आया तो न्यायालय कमजोर है। यह उनकी रणनीति है। अभी वो हारे नागालैंड में, हारे त्रिपुरा में, हारे मिजोरम में, और सब अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं। तो लंदन में जाके बोला। आज उन्होंने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा है ऐसा कि अमेरिका और यूरोप को इसके बारे में विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आज फिर झूठ बोला है। इसे राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा है आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनाओ। ऐसे पकड़ लीजिए।
तो राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां पर रविशंकर प्रसाद सीधे राहुल गांधी के मुद्दे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इतने वरिष्ठ लोगों की टीम है, इतने वकील हैं, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर हायर कोर्ट में अपील क्यों नहीं की गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर।